हाय गाइस, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। तो आज क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे फोर्स एंड एनर्जी का रिवीजन, जो कि चैप्टर नंबर 11 है और साइंस का, लिविंग साइंस का ये चैप्टर है। तो चलिए विदाउट डिले चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। अब देखिए, फोर्स क्या होता है। इन क्लास फोर्थ वी रीड दैट पुशिंग और पुलिंग एन ऑब्जेक्ट मीन्स वी आर अप्लाइंग अ फोर्स। भाई किसी चीज़ को पुश करना, किसी चीज़ को पुल करना, यही हमारा फोर्स होता है। ठीक है। और लुक एट द पिक्चर बिलो, सी हाउ फोर्स इज बीइंग यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। अब आपको कहा जा रहा है कि भाई नीचे कुछ आपको पिक्चर्स दी हुई है, आप इसको ध्यान से देखिए और आप देखिए कि भाई किस तरीके से फोर्स जो है वो यूज किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द एक्शंस दैट वी परफॉर्म इन अवर डेली लाइफ्स इन्वॉल्विंग पुशिंग और पुलिंग समथिंग, मतलब इन सारी चीज़ों में से कहने में ज़्यादातर जो एक्शंस हम लोग अपनी डेली लाइफ में करते हैं ना, उसमें जो है वो फोर्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। अ फोर्स कैन बी यूज टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रुका हुआ है तो फोर्स से हम उसको मूव करा सकते हैं, हिला सकते हैं। लेट सपोज मैं एक बेड पे बैठी हूँ, तो बेड को हिलाने के लिए भी मुझे क्या चाहिए, एक मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, मुझे कुछ ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है। स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स के साथ ही जो है हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को अगर हम फोर्स लगाते हैं तो हम उसे रोक भी सकते हैं। जैसे कोई बॉल जा रही है, आपने फोर्स लगाया, आपने हाथ से उसको ऐसे रोक लिया या पैर से उसको रोक लिया। मेकिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा तेजी से मूव करा सकते हैं फोर्स लगा के। स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, हम उसकी स्पीड को भी कम कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो बहुत तेजी से मूव कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा के उसकी स्पीड को भी कम कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। भाई कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई बॉल ही जा रही है, अगर आपको लेफ्ट में जा रही है तो आप जो है उसको पैर लगाइए और उसको हिट कर दीजिए राइट की तरफ, तो वो जो है राइट की तरफ मूव करने लग जाएगी। चेंज कर सकते हैं शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जब आप रोटी मम्मी बनाती हैं तो क्या करती हैं, फोर्स लगाती है ना, ऐसे बेलती है ना, उसको फ्लैट हो जाती है तो उसका साइज जो है, शेप जो है वो चेंज भी हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। भाई अलग अलग टाइप की फोर्सेस होती हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझना है इस चीज़ को। पहला है मस्कुलर फोर्स, जो कि हमारी मसल्स के द्वारा लगाया जाता है। मस्कुलर फोर्स वर्ड से पकड़ लो, मस्कुलर मतलब जो मसल्स से लगाया जाए। ठीक है। तो मस्कुलर फोर्स जो है वो हमारी मसल्स के द्वारा लगाया जाता है। व्हेन वी पुश पुल और लिफ्ट समथिंग, जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं, किसी चीज़ को खींचते हैं तो जो है, या फिर हम किसी चीज़ को उठाते हैं। सपोज मैंने भरी हुई पानी की बाल्टी उठाई, तो मैंने कौन सी फोर्स लगाई, भाई देखो मेरी मसल्स को हेल्प करनी पड़ी ना उस चीज़ के लिए। यहाँ मैंने मस्कुलर फोर्स लगाई। ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ऑन टेलीविजन, यू मस्ट हैव सीन एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट करते हैं इन स्पेस। आपने ये देखा होगा कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेस में जो है वो चल नहीं पाते, वो क्या कर रहे होते हैं, वो फ्लाई कर रहे होते हैं। क्यों करते हैं ऐसे, फ्लोट क्यों करते हैं, फ्लाई भी क्या, फ्लोट ऐसे जैसे तैर रहे होते हैं ना, बस ऐसे ही कर रहे होते हैं। सो दे आर एबल टू फ्लोट बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स, वहां पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। लेकिन अर्थ पर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से होता क्या है कि सारी चीजें जो है वो धरती अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है हर चीज को। ठीक है ना। आप चल पा रहे हो, मैम पूछी कि भाई आप चलते हो तो किस फोर्स के कारण आप चलते हो, आप किस फोर्स के कारण चलते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, वरना आप भी ऐसे फ्लाई कर रहे होते। समझ रहे हो। अब मैं बेड पे बैठी हुई हूँ इस समय, राइट। तो ये बेड अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती तो क्या ये बेड जमीन तक बैठ पाता, नहीं। हम भी तब बेड भी ऐसे उड़ रहा होता, फ्लोट कर रहा होता। मतलब कोई भी चीज अपनी जगह पर है, रखी जा सकती है सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है। वी आर एबल टू स्टे ऑन अ ग्राउंड, हम ग्राउंड पर चल पाते हैं, स्टे रह पाते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, वाई डज अ रोलिंग बॉल स्टॉप हो जाती है। आप सर सम टाइम आपने देखा होगा, एक बॉल लो, उसको फेंक दो, थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, एक सर्टेन टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाती है। स्टॉप हो जाती है अगर कोई चीज, तो वो कौन सी फोर्स के कारण स्टॉप हो जाती है, वो होता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के कारण कोई भी चीज जो है वो रुक जाती है। अब देखो, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो आप भी चलते जाते चलते जाते चल जाते, आपको कोई फोर्स रोक ही नहीं पाती। ठीक है। अगर हम भी चलते चलते रुक रहे हैं तो किस फोर्स के कारण, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण हम रुक पाते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स स्लो डाउन करती है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को, स्टॉप भी करती है। वी आर एबल टू वॉक, हम चल पाते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। हम किस लिए चल पाते हैं, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। अब इलास्टिक फोर्स क्या होती है, स्ट्रेच रबड़ बैंड रीगेन कर लेती है अपनी ओरिजिनल शेप को। अब एक रबड़ बैंड लो, जैसे मैंने अपना बालों में लगा रखे, लेट्स सपोज मैं आपको दिखाती हूँ। एक रबड़ बैंड हमने लिया, राइट। अब इसको मैंने क्या किया, इस छोटा से, तो बहुत ही छोटा सा है, अब मैंने इसको ऐसे स्ट्रेच किया। अब ये फैल गया ना, लेकिन ये मैंने इसे छोड़ दिया तो वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। अब ये वापस अपनी पोजीशन में क्यों आ गया, क्योंकि इसके अंदर कौन सी फोर्स थी, इलास्टिक फोर्स थी इसके अंदर। ठीक है। सो स्ट्रेच करो, एक रबड़ बैंड रीगेन करती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, इज बीइंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ इलास्टिक फोर्स।
ठीक है, तो वापस अपनी पोजीशन पे ये आ ही जाती है। इलास्टिक फोर्स अराइजेस व्हेन अ बॉडी डिफॉर्म्स। अब आ जाइए, डिफॉर्म हो जाती है एक तरीके से, दोबारा से फॉर्म हो जाती है। मैकेनिकल फोर्स क्या होता है? मोस्ट सिंपल मशीन्स मेक यूज़ ऑफ मैकेनिकल फोर्स। अब ज़्यादातर जो मशीन्स होती हैं, आपके घर में भी कितनी सारी मशीन्स होती है, तो जो मशीनों में फोर्स लगती है ना, याद रखो वो मैकेनिकल फोर्स होती है। ठीक है, मैकेनिकल फोर्स, जैसे हमारे घर में छोटी छोटी मशीनें भी होंगी, सिंपल मशीन जैसे हम कहते हैं, सिजर्स है, कैंची है, वो भी एक मशीन ही है ना। आप उंगली से काटते, कपड़ा कट पाता नहीं, कैंची से काटते हो कितनी आसानी से कट जाता है। यूज करो मैकेनिकल फोर्सेस टू कट समथिंग। आप आ जाओ, बॉयंट फोर्स क्या होती है? इफ वी पुश डाउन अ मग, अगर हम किसी मग को पुश करते हैं नीचे की तरफ और अब ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट करती है ऑन वाटर। अच्छा, अगर आपने क्या किया, मान लो ये हमारा ग्लास है, जस्ट अ मिनट, अब इसके अंदर मान लो पानी होता, तो मैं ऐसे ऐसे इसको दबाती, ऐसे ऐसे पानी के अंदर भरे, मतलब खाली ग्लास को, ठीक है। या फिर वो क्या कह रहे हैं कि आपको वुड का टुकड़ा होता है, लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, वो भी फ्लोट करने लग जाता है पानी के ऊपर। वी फील एन अपवर्ड थ्रस्ट, हमें ऐसा लगता है कि कोई फोर्स जो है ना वो ऊपर की तरफ लग रही है, वो मतलब मैं नीचे दबा रही हूँ, वो ऊपर की तरफ आ रहा होता है, ऐसा लगने लगता है। सो द अपवर्ड पुश ऑफ वाटर ऑन फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बायोंट फोर्स ऑफ अप थ्रस्ट। इस बात को अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज ये क्लास 4th में नहीं था, आपका 5th में नया आया है। ठीक है, द अपवर्ड पुश, ऊपर की तरफ किया गया पुश ऑफ वाटर ऑन अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, तैरते हुए ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ लगने वाला, ठीक है, इज कॉल्ड बायोंट फोर्स और अपथ्रस्ट बोलते हैं। दिस फोर्स एक्ट्स ऑन एवरी ऑब्जेक्ट, ये फोर्स लगती है हर ऑब्जेक्ट पर, इवन ऑन व्हेन यू एंटर अ स्विमिंग पूल, आप पे भी लगती है जब आप स्विमिंग पूल में एंटर करते हैं। ठीक है, देयर आर अदर टाइप्स ऑफ फोर्सेज लाइक मैग्नेटिक फोर्स भी होती है, जो मैग्नेट में होती है, एक दूसरी चीज को अट्रैक्ट करती है ना। मैग्नेट आप पकड़ो, आप देखो लोहे की कोई चीज उसके आसपास आएगी, मेटल आएगा तो वो उसको अट्रैक्ट करेगी अपने पास। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होती है, अबाउट विच यू विल लर्न इन हायर क्लासेस। इन फोर्सेस के बारे में आप पढ़ेंगे अपनी हायर क्लासेस में। अब हम पढ़ते हैं सिंपल मशीन। सिंपल मशीन्स आर टूल्स विच मेक अवर वर्क इजियर एंड फास्टर। तो सिंपल मशीन्स क्या होती है? वो टूल्स होते हैं जो हमारे काम को बहुत आसान बनाते हैं, जल्दी जल्दी कर पाते हैं हम, जिसकी वजह से दे हेल्प अस टू डू वर्क by applying force at a convenient point with either change the direction of force or increase the force applied। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। Some examples of simple machines are lever, inclined plane, wheel, axle, pulley and screw, और इन सब के बारे में मैं पढ़ाती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं और एक एक करके सारी सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं जो हम रोज़मर्रा में अपने जीवन में यूज़ करते हैं, चाहे वो लिवर्स हों, चाहे हमारे इंक्लाइन प्लेन्स हों, चाहे वो पुली का यूज़ हो, चाहे वो स्क्रू का हो, व्हील एंड एक्सल का हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।